आज के टाइम में भारत के अंदर इतने सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, इतने सारे म्यूचुअल फंड्स हैं कि बेचारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं कि आखिर में कौन सा म्यूचुअल फंड मेरे लिए परफेक्ट होने वाला है, कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर मैं पैसा इन्वेस्ट करूं। क्योंकि टॉप रेटेड फंड भी हैं, लो एयूएम वाले फंड भी हैं, हाई एयूएम वाले फंड भी हैं, हाइब्रिड फंड है, थेमेटिक फंड है, सेक्टोरल फंड है, एवरग्रीन फंड है, इतने सारे म्यूचुअल फंड्स भरे पड़े। और इस बीच में कुछ लोग ऐसे निकल के आते हैं जो आपको अलग अलग तरह के एडवाइस दे रहे होते हैं कि आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। अब यहां पे ऑटोमेटिक बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और इसी चक्कर में लगभग 90% आज के टाइम में ऐसे म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं जो गलत म्यूचुअल फंड को चूज करते हैं और अपने पूरे जीवन के हार्ड अर्न पैसे को जला रहे होते हैं उस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करके, जबकि वो म्यूचुअल फंड उनके लिए बना भी नहीं होता है। आज इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कैसे आप केवल 5 मिनट के अंदर में, केवल 5 मिनट के अंदर में एक अच्छे म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हैं अच्छे से रिसर्च करने के बाद। देखिए आज के टाइम में ना म्यूचुअल फंड को चूज करना कोई रॉकेट साइंस का काम नहीं है, आपको कुछ सिंपल स्टेप को फॉलो करना होता है। अगर आपने उन सिंपल स्टेप को फॉलो कर लिया, अगर आपने वो काम कर लिया तो आप एक अच्छे म्यूचुअल फंड को बहुत ही कम टाइम के अंदर में चूज कर पाते हैं, जो कि मैक्सिमम लोगों को उन स्टेप्स के बारे में पता ही नहीं होता है जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप एक पुराने इन्वेस्टर हैं या आप एक नए इन्वेस्टर हैं, इस पूरे वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा, यह चीज आपके फ्यूचर में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि म्यूचुअल फंड सिलेक्शन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, क्योंकि यही कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जो आपको अच्छे म्यूचुअल फंड से कोसों दूर रखते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे ऑप्शंस खुल चुके हैं आज के टाइम में। अब देखिए आज के टाइम में ना अलग अलग कैटेगरीज है म्यूचुअल फंड के अंदर, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, इतने सारे कैटेगरीज हैं। और सभी कैटेगरीज के अंदर कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो हमेशा आपको बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। अब यहाँ पे लोगों के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन स्टार्ट होता है क्योंकि वो हर कैटेगरी को देखते हैं और हर कैटेगरी में अच्छे म्यूचुअल फंड भरे पड़े हैं। अब इसके वजह से क्या होता है कि लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज जाते हैं कि आखिर में कहां पे पैसा इन्वेस्ट किया जाए, कौन से कैटेगरी में पैसा इन्वेस्ट किया जाए, क्योंकि लगभग सभी कैटेगरी के अंदर अच्छे म्यूचुअल फंड है। ये कंफ्यूजन मैं आपका दूर करने वाला हूं अभी कुछ देर के अंदर में। दूसरी प्रॉब्लम आती है ओवर हाइप्ड परफॉर्मेंस। अब देखिए अभी के टाइम में ना पिछले 1-2 साल के अंदर में कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड फेमस हुए हैं जिन्होंने केवल 1-2 साल के अंदर में ही परफॉर्मेंस देना स्टार्ट किया है, जबकि वो बहुत ही पुराने म्यूचुअल फंड है बट उनका परफॉर्मेंस केवल 1-2 साल से आ रहा है। अब इसके वजह से क्या हुआ है कि उन म्यूचुअल फंड को लेकर बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट किया गया है मार्केट के अंदर में। अब जब हाइप क्रिएट हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं वो ज्यादा उन्हीं की तरफ जाते हैं जो अभी के टाइम में ज्यादा हाइप्ड म्यूचुअल फंड है। अब इसी वजह से लोग भर भर के उन म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं जिससे उनका बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तीसरी प्रॉब्लम है कंफ्यूजिंग फाइनेंशियल गोल्स। अब देखिए जब तक आपको अपने गोल के बारे में नहीं पता होगा, गोल क्लियर नहीं होता है, टारगेट क्लियर नहीं होता है ना, तब तक आप एक अच्छे म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर ही नहीं पाते हैं। आप आज किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आपका गोल आपको पता नहीं है तो एक बात का ध्यान रखिएगा, आप ज्यादा टाइम तक पैसा इन्वेस्ट कर ही नहीं पाएंगे। आप 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल करेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिक पैसा निकाल लेंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप किसके लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपका टारगेट क्या है। जब आपको वो नंबर पता होता है ना कि मेरे को 1 करोड़ का टारगेट हिट करना है, मेरे को 10 करोड़ का टारगेट हिट करना है, मेरे को 50 लाख का टारगेट हिट करना है, जब आपको वो टारगेट पता होता है तो आप उसके लिए एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज करते हैं, जो कि आज के टाइम में मैक्सिमम लोग नहीं कर रहे होते हैं, जिसके वजह से वो कभी भी अपने लाइफ के अंदर में अच्छे म्यूचुअल फंड को चूज कर ही नहीं पाते हैं। एंड आखिरी प्रॉब्लम है फंड हाउस के अट्रैक्टिव मार्केटिंग प्रोमिसेस। अब देखिए आज के टाइम में ना रोज नया एनएफओ आ रहा है, न्यू फंड ऑफरिंग रोज आ रहा है। अब इसके वजह से क्या हुआ है कि और ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ गया है, क्योंकि अलग अलग एएमसी रोज अपने मार्केटिंग के अंदर में अलग अलग प्रोमिसेस कर रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं आने वाले टाइम में ये टेक्नोलॉजी लेके आ जाऊंगा, तो अलग अलग प्रोमिसेस किए जा रहे हैं। अब इसके वजह से कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ गया है रिटेल इन्वेस्टर्स के अंदर। तो ये कुछ मेजर प्रॉब्लम्स थी जिसके वजह से मैक्सिमम आज के टाइम में रिटेल इन्वेस्टर कभी अच्छे म्यूचुअल फंड को चूज ही नहीं कर पाते हैं और वो टॉप रेटेड फंड में या अभी के टाइम में जो ज्यादा एयूएम वाले म्यूचुअल फंड है उनमें आंख बंद करके पैसा इन्वेस्ट करते रहते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप केवल 5 से लेकर 10 मिनट के अंदर में एक अच्छे म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हैं और उसमें आप लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस पूरे स्टेप को ध्यान से फॉलो करिएगा। सबसे पहले तो आपको अपने फंड कैटेगरी को डिफाइन करना पड़ेगा। अब देखिए फंड कैटेगरी से पहले आपको अपने गोल के बारे में पता होना चाहिए, आपको टारगेट पता होना चाहिए। अब देखिए आज के टाइम में 3 तरह के गोल पाए जाते हैं, लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल एंड मीडियम टर्म गोल। जो शॉर्ट टर्म गोल होते हैं वो रिस्क फ्री वाले होते हैं, जिनमें रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना होता है, बिना रिस्की म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना होता है। मीडियम टर्म गोल में आपको एक स्टेबल रिटर्न चाहिए होता है, मतलब आपको ज्यादा रिटर्न की भी जरूरत नहीं होती है और ज्यादा आपको रिस्क फ्री भी नहीं जाना होता है, कि आपको स्टेबल रिटर्न चाहिए होता है। बट अगर लॉन्ग टर्म गोल की बात करें तो यहां पे वेल्थ क्रिएशन के लिए होता है। वेल्थ क्रिएशन यानी कि आपको बाद में बहुत ज्यादा कॉर्पस क्रिएट करना है या आपको रिटायरमेंट के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, तो ये लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, लोग लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि गोल कितने प्रकार के होते हैं और कौन से टाइप का गोल कौन से पर्पज के
लिए बनाया गया है, ये आपको सबसे पहले आइडिया होना चाहिए। उसके बाद आपको फंड कैटेगरी को डिफाइन करना है। अब देखिए, अगर आपका लॉन्ग टर्म का गोल है, अगर आप ज्यादा टाइम तक पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप स्मॉल कैप को चूज कर लीजिए, मिड कैप को चूज कर लीजिए, फ्लेक्सी कैप में चले जाइए। जो रिस्की कैटेगरीज है ना, आप उनको चूज कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनकी एज अभी के टाइम में बहुत कम होती है, जो बहुत ही कम उम्र से इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं, 25 साल की एज में, 30 साल की एज में। वो गलती क्या कर रहे होते हैं कि वो लार्ज कैप को लेके बैठे होते हैं, इंडेक्स फंड को लेके बैठे होते हैं, जो कि आपको गलती नहीं करनी है भाई। आप रिस्क ले सकते हैं, आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, आप स्मॉल कैप मिड कैप को चूज कर सकते हैं पोर्टफोलियो के अंदर, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है। तो जो वोलेटिलिटी होती है स्मॉल कैप के अंदर, वो लॉन्ग टर्म में नहीं दिखती है, शॉर्ट टर्म में दिखती है। तो उसको आप झेल पाएंगे, आपके अंदर झेलने की ताकत है। तो ये भी गलती नहीं करनी है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ज्यादा रिस्क नहीं ले पाते हैं, फिर भी वो रिस्की म्यूचुअल फंड लेके बैठे होते हैं पोर्टफोलियो के अंदर। और वही लोग होते हैं जो 2-3 साल के अंदर में पैसा निकाल लेते हैं उन म्यूचुअल फंड से, क्योंकि वो वोलेटिलिटी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो इसको ध्यान देके चलना है। अगर लॉन्ग टर्म का गोल है तो रिस्की म्यूचुअल फंड आप चूज कर सकते हैं। एंड वहीं पे अगर हम मीडियम टर्म गोल की बात करें, तो उसमें ऐसे म्यूचुअल फंड्स चाहिए होते हैं जो आपको स्टेबल रिटर्न दे, जैसे लार्ज कैप फंड हो गया, हाइब्रिड फंड हो गया। आप फ्लेक्सी कैप में भी जा सकते हैं, मल्टी कैप में भी जा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना, जो आपको स्टेबल रिटर्न देते हैं, ना ज्यादा इनके अंदर रिस्क होता है, ना ज्यादा आपको रिटर्न मिलता है। मतलब एक स्टेबल रिटर्न मिलता रहता है इन म्यूचुअल फंड्स के अंदर। एंड अगर आपका शॉर्ट टर्म का गोल है, 1 साल 2 साल 3 साल का गोल है, मतलब 3 साल तक का गोल है, तो आपको एक्टिव म्यूचुअल फंड से दूर रहना है। आपको एक्टिव म्यूचुअल फंड की तरफ देखना भी नहीं है, आपको डेट म्यूचुअल फंड की तरफ देखना है, लिक्विड फंड्स की तरफ देखना है। आप इनके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म के लिए बनाए जाते हैं, ताकि आप अपने पैसे को पार्क कर पाएं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कोई इन्वेस्टमेंट होता नहीं है 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर में। यहां पे आप पैसे को पार्क ही करना चाहते हैं, तो लिक्विड फंड्स होते हैं, डेट फंड्स होते हैं, आप इनके अंदर पैसे को पार्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैटेगरीज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कैटेगरी कौन से गोल के लिए बनाई गई है। दूसरा स्टेप है एसेट अंडर मैनेजमेंट को जरूर चेक करिए। अब देखिए क्या होता है ना, कि बहुत सारे आज के टाइम में ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो बहुत ज्यादा जाइंट बन चुके हैं, जैसे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप हो गया, HDFC फ्लेक्सी कैप हो गया, या मिड कैप के अंदर भी बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड है, HDFC का ही मिड कैप फंड हो गया। ये जो म्यूचुअल फंड्स है ना, इनका AUM बहुत ज्यादा हो चुका है, लगभग 50,000 करोड़ से भी ज्यादा हो चुका है। तो इन म्यूचुअल फंड्स का जो परफॉर्मेंस होता है ना, वो थोड़ा सा कम हो जाता है उनके मुकाबले जिनका अभी के टाइम में एसेट अंडर मैनेजमेंट 5,000 करोड़ का है, 10,000 करोड़ का है, 20,000 करोड़ का है। इनका परफॉर्मेंस बेटर होता है उनके मुकाबले जो जाइंट म्यूचुअल फंड बन चुके हैं। अब देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जाइंट म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है, बट उनके अंदर अपना पोर्शन कम लगाना है, ज्यादा पोर्शन आपको वहां पे इन्वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि अगर आपका टारगेट है वेल्थ क्रिएशन का, लॉन्ग टर्म का, तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करिए जिनका AUM अभी के टाइम में बहुत ही कम है, 5,000 करोड़ है, 10,000 करोड़ है। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि 500 करोड़ वाले में पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए, वो रिस्की म्यूचुअल फंड्स होते हैं। NFO के अंदर पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है, ऐसे म्यूचुअल फंड में डालना है जिनका AUM 5,000 करोड़ हो, 10,000 करोड़ हो, 15,000 करोड़ हो। जब आप इनके अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो इनके अंदर वो रिस्क नहीं होता है कि अब बहुत ज्यादा AUM हो चुका है तो फंड मैनेजर अब रिस्क नहीं ले पाएगा। यहां पे वो दिक्कत नहीं आती है। यहां पे फंड मैनेजर रिस्क भी ले सकता है और आपका पैसा बहुत तेजी के साथ ग्रो भी कर सकता है। तीसरा स्टेप है पास्ट परफॉर्मेंस एनालिसिस। अब देखिए, आपको बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे होंगे कि पास्ट परफॉर्मेंस देख के म्यूचुअल फंड चूज नहीं करना चाहिए। मैं भी आपसे बहुत बार बोलता हूं कि पास्ट परफॉर्मेंस देख के पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, बट मैं पास्ट परफॉर्मेंस का मतलब निकालता हूं कि आपको रिटर्न देख के पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है, पास्ट के रिटर्न को देख के पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है। रिटर्न देखना होता है, बट केवल रिटर्न नहीं देखना होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर में पास्ट परफॉर्मेंस के अंदर हमें क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको रिटर्न देखना चाहिए। आपको अगर 10-15 साल का डेटा सामने निकल के आ रहा है, तो आप सबसे पहले आप रिटर्न चेक करिए कि कैसा परफॉर्मेंस दिया है रिटर्न के मामले में। दूसरा, पोर्टफोलियो चेक करिए उस म्यूचुअल फंड का, पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो क्या है, पिछले 1 साल के अंदर में फंड मैनेजर ने कितना बदलाव किया है पोर्टफोलियो के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। कहां पे आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जा रहा है, कौन से कंपनी के अंदर ज्यादा इन्वेस्ट किया जा रहा है, डेट के अंदर कितना पैसा है, कैश के अंदर कितना वेटेज है अभी के टाइम में, कौन कौन से कंपनी के अंदर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, टॉप 10 के अंदर कौन कौन सी कंपनी है। इन सब चीजों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। पिछले महीने कौन से कंपनी को ऐड किया गया है, कौन से कंपनी को निकाला गया है, ये सब नॉलेज आपको होना चाहिए अगर आप एक अच्छे म्यूचुअल फंड को चूज करना चाहते हैं। रिस्क रेशियो के बारे में आपको पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, बीटा हो गया, अल्फा हो गया, शार्प रेशियो हो गया। कम से कम इन 4-5 रिस्क रेशियो के बारे में आपको पता होना चाहिए, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये म्यूचुअल फंड कितना रिस्की है और ये मेरे को कितना रिटर्न दे सकता है, इसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, अभी तक ये म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्मेंस देता आ रहा है। अगर आप इन रिस्क रेशियो को चेक करेंगे तो आपको आइडिया लग जाता है। तो इन सब चीजों को देखना होता है। ये सारी चीजें मिला के बोलते हैं हम पास्ट परफॉर्मेंस। तो इन सब चीजों को देखिए, उसके बाद ही आप एक अच्छे म्यूचुअल फंड को चूज कर पाएंगे। एंड चौथा स्टेप है फंड मैनेजर, एग्जिट लोड एंड एक्सपेंस रेशियो। इन तीनों चीजों को जरूर एक बार चेक करिए। देखिए, हम क्या करते हैं ना, इन चीजों को इग्नोर करते हैं, इन चीजों के बारे में हम जानना ही नहीं चाहते। बिना इनके बारे में रिसर्च किए हुए हम पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, जो कि हमारी सबसे बड़ी बेवकूफी हो सकती है आने वाले सालों के अंदर में। क्योंकि 1% अगर एक्सपेंस रेशियो ले रहा है कोई म्यूचुअल फंड और आपको बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, इसका मतलब आप उस म्यूचुअल फंड AMC को केवल फीस ही दिए जा रहे हैं, वो आपको उसके बदले में अच्छा परफॉर्मेंस दे ही नहीं पा रहा है। तो एक्सपेंस रेशियो
रेशियो जरूर चेक करिए। अगर म्यूचुअल फंड बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है, उसके बावजूद भी अगर वो एक्सपेंस रेशियो आपसे थोड़ा सा ज्यादा ले रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर वो म्यूचुअल फंड खराब परफॉर्मेंस दे रहा है और एक्सपेंस रेशियो भी ज्यादा आपसे ले रहा है तो उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। फंड मैनेजर के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि आपके म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर कौन है, आखिर में उसका एक्सपीरियंस क्या है, वो कितने टाइम से म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहा है। स्मॉल कैप का फंड मैनेजर है तो क्या उसका एक्सपीरियंस है स्मॉल कैप के अंदर, कि वो पहली बार स्मॉल कैप को मैनेज करने के लिए आ रहा है। इन सब चीजों के बारे में नॉलेज रखिए। एंड आखिरी में सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जिट लोड। अब देखिए हम क्या करते हैं, एग्जिट लोड को तो पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं। अब देखिए एग्जिट लोड एक ऐसी चीज होती है ना जो आपको भरनी पड़ती है। हमें क्या लगता है कि पहले साल के अंदर में एग्जिट लोड अप्लाई होता है, उसके बाद कभी हमें एग्जिट लोड देना ही नहीं पड़ेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर आपके म्यूचुअल फंड के डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा गया है कि एक साल से पहले अगर आप पैसा निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप पहले साल के अंदर पैसा निकाल लेंगे तभी आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा, उसके बाद आपको कभी एग्जिट लोड देना ही नहीं पड़ेगा। अगर आप 20वें साल के अंदर भी पैसा निकालते हैं, अगर आपने 20 साल तक उस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया और 20वें साल के अंदर आप पैसा निकाल रहे हैं, तो आपको 20वें साल के जो भी यूनिट्स हैं, मतलब आखिरी साल के अंदर में जो भी आपने यूनिट्स खरीदा होगा, उन सभी यूनिट्स के ऊपर आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा 1% का। तो ये आपको नहीं भूलना है। हाँ, अगर आपको एग्जिट लोड से बचना है तो आखिरी साल आप पैसा ही मत इन्वेस्ट करिए। आखिरी साल अगर आप एक भी रुपए नहीं इन्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है उसके अगले साल आपको कोई भी एग्जिट लोड ना देना पड़े। तो ये भी आप फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको एग्जिट लोड से बचना है आखिरी साल के अंदर में। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप एक अच्छे म्यूचुअल फंड को चूज कर पाएंगे बहुत ही कम टाइम पीरियड के अंदर में। सबसे इंपॉर्टेंट, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूं। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप बहुत ज्यादा पैसा बचा पाएंगे अपने पूरे म्यूचुअल फंड जर्नी के अंदर में। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, जो रिसेंट मार्केट हाइप्स होते हैं ना, इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। मतलब बीच बीच में मार्केट के अंदर हाइप क्रिएट किया जाता है, इन हाइप के चक्कर में आपको फंसना नहीं है। आपको लंबे टाइम का विजन रखना है, लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करना है। शॉर्ट टर्म में क्या हो रहा है इसके चक्कर में आपको नहीं फंसना है पूरे के पूरे आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी के अंदर में। दूसरी चीज है, शॉर्ट टर्म के अंदर में हाई रिटर्न ज्यादा मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है, पास्ट की कंसिस्टेंसी। अगर म्यूचुअल फंड पास्ट के अंदर में ज्यादा कंसिस्टेंट रहा है तो उन म्यूचुअल फंड से बेटर है जो पिछले 1-2 साल से बढ़िया परफॉर्मेंस देना स्टार्ट किए हैं। तो इस भी ट्रैप में आपको नहीं फंसना है। शॉर्ट टर्म के रिटर्न को देख के पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है, पास्ट के कंसिस्टेंसी को चेक करना है कि पास्ट के अंदर में उस म्यूचुअल फंड ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। क्या कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिया है कि एक साल ज्यादा रिटर्न दे रहा है, दूसरे साल बहुत नीचे गिर जा रहा है, ऐसे परफॉर्मेंस देता आ रहा है। तीसरा टिप है, हर 6 से लेकर 12 महीने के अंदर में अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को जरूर रिव्यू करना है कि आखिर में आपका इन्वेस्टमेंट किस डायरेक्शन में जा रहा है। जो आपने टारगेट सेट करके रखा हुआ है, क्या उस टारगेट की तरफ आपका इन्वेस्टमेंट जा रहा है कि टारगेट से अलग जा रहा है। क्या आपका म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है, क्या वो अंडर परफॉर्मेंस तो नहीं कर रहा है। अगर म्यूचुअल फंड 2 साल तक 3 साल तक लगातार अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है तो आप एक बार रीबैलेंसिंग के बारे में भी सोच सकते हैं। तो इन सब मुद्दों के बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए। एंड चौथा और आखिरी टिप मैं आपको देना चाहूंगा, सारे पैसे को उठा के एक म्यूचुअल फंड के अंदर या एक कैटेगरी के अंदर मत इन्वेस्ट कर दीजिएगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो एक ही एएमसी के कई म्यूचुअल फंड लेके बैठे होते हैं। एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है, एचडीएफसी एएमसी है, तो एचडीएफसी के अलग अलग म्यूचुअल फंड है। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप है, एचडीएफसी लार्ज कैप है, एचडीएफसी मिड कैप है। अब लोग क्या करते हैं ना कि एचडीएफसी के ही म्यूचुअल फंड लेके बैठे होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, सभी के सभी एचडीएफसी के ही म्यूचुअल फंड है। ये गलती नहीं करनी है। एक एएमसी का एक ही म्यूचुअल फंड रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट, एक म्यूचुअल फंड के अंदर सारा पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है। अगर कोई एक म्यूचुअल फंड आपने चूज कर लिया है, हाँ अगर आपका एसआईपी अमाउंट 2000 रुपए है तो एक म्यूचुअल फंड चलता है। बट अगर आपका एसआईपी अमाउंट 5000 रुपए से ज्यादा है, 10,000 है, 15,000 है, तो एक म्यूचुअल फंड के अंदर सारा पैसा मत डाल दीजिएगा। आपको 2-3 म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे को डिवाइड करना है और वो अलग अलग एएमसी के म्यूचुअल फंड होने चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट, अलग अलग एएमसी का मतलब नहीं हुआ कि आप एक ही कैटेगरी के अंदर सारा पैसा उठा के डाल दिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्मॉल कैप पकड़ते हैं और 3-3, 4-4 स्मॉल कैप लेके बैठे होते हैं पोर्टफोलियो के अंदर। आपको ये भी गलती नहीं करनी है। आपको एक स्मॉल कैप रखना है, एक मिड कैप रखना है। ऐसे करके आप अलग अलग कैटेगरी के अंदर पैसों को इन्वेस्ट करिए ताकि जब मार्केट में गिरावट आए तो आपको ज्यादा गिरावट का सामना करने को ना मिले, आपका पोर्टफोलियो ज्यादा नीचे ना गिरे। तो सब कुछ बैलेंस करके चलना पड़ता है, तभी आप जाके एक अच्छा पोर्टफोलियो बना पाते हैं और आप लंबे टाइम में एक अच्छा कॉर्पस क्रिएट कर पाते हैं। आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे वीडियो को बनाने का केवल मेरा एक ही मोटिव था कि हर म्यूचुअल फंड को आखिर में आइडिया लग पाए कि कैसे एक परफेक्ट म्यूचुअल फंड चूज करना होता है, कैसे आप कम टाइम के अंदर में एक अच्छे म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट चल रहा है इस पूरे वीडियो के बाद भी, तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा हुआ है, कमेंट बॉक्स के अंदर अपना सवाल पूछना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज को आप मिस करने वाले हैं। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।